जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या कहलाता है? अधिभूत क्या है? अधिदेव किसे कहा जाता है? दूसरा श्लोक। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह इस शरीर में कैसे स्थित है? और नियत अंतःकरण वाले भक्त मृत्यु समय में आपको कैसे जान लेते हैं? अर्थात अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि ईश्वर शरीर के भीतर यज्ञ रूप में कैसे विद्यमान है और मृत्यु के समय स्थिर मन वाले भक्त भगवान को कैसे पहचान लेते हैं। भगवान कहते हैं, जिस सत्य का कभी नाश नहीं होता वही ब्रह्म है। जीव का अपना सच्चा स्वरूप यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यही अध्यात्म है। और जिस शक्ति से सभी जीवों का जन्म और विकास होता है उसे कर्म कहा गया है। ब्रह्म वह ईश्वर रूप जो कभी समाप्त नहीं होता। अध्यात्म आत्मा को पहचानना। कर्म वह प्रक्रिया जिससे जीवों की उत्पत्ति और कार्य होते हैं। चौथा श्लोक। भगवान कहते हैं, यह जो नश्वर दुनिया है, जो बदलती रहती है और नष्ट हो जाती है, यह अधिभूत है। जो देवताओं को चलाने वाली चेतना है वह अधिदेव है। और मनुष्य के शरीर के भीतर जो यह यज्ञ रूप से सब कर्मों को संभालने वाला तत्व है वह मैं ही हूँ, इसे अधियज्ञ कहते हैं। 5वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह निश्चित रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मृत्यु के समय यदि मन भगवान में लगा हो तो मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त करता है, यह बात बिल्कुल पक्की है। 6वां श्लोक। हे अर्जुन, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है मृत्यु के बाद उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर मन जैसे विचारों में लगा रहता है वही भावना अंत समय में सामने आती है। 7वां श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मुझे याद करते हुए अपना कर्तव्य करो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझ में अर्पित हो जाएगी तो तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त होगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। 8वां श्लोक। हे पार्थ, जो व्यक्ति अभ्यास योग के द्वारा यानी बार बार मन को भगवान में लगाकर और किसी दूसरी दिशा में न भटकने वाली चित्तवृत्ति के साथ सदैव भगवान के दिव्य पुरुष रूप का चिंतन करता रहता है वह परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। 9वां श्लोक। जो साधक उस परमेश्वर का स्मरण करता है जो सर्वज्ञ है, सनातन और अनादि है, जो सबका शासक और नियंता है, जो परम सूक्ष्म होकर भी सब में व्याप्त है, जो सबका धारण करने वाला, जिसका रूप अचिंत्य है, जिसका तेज सूर्य जैसा है और जो अंधकार के पार स्थित है, वह मनुष्य ईश्वर के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। 10वां श्लोक। मृत्यु के समय अगर मन स्थिर हो, भक्ति बनी रहे और साधक प्राण को भवों के बीच केंद्रित कर ले तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। 11वां श्लोक। वेदों का गहन ज्ञान रखने वाले विद्वान जिस अविनाशी परम पद का वर्णन करते हैं उसे स्थिर और नित्य सत्य मानते हैं। जिस परम अवस्था में राग द्वेष से मुक्त संयमशील तपस्वी और ज्ञानी महात्मा पहुँचते हैं और जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम और अच्छे पद का वर्णन मैं अब तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। 12वां श्लोक। जब साधक अपनी इंद्रियों को संयमित करके मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित कर लेता है तब वह वास्तव में योग की गहरी धारणाओं में स्थित माना जाता है। यह अवस्था मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कर देती है। 13वां श्लोक। इसी स्थिर योग अवस्था में जब साधक अपने ध्यान को एक अक्षर ब्रह्म
ओम पर लगाए रखता है और उसी का उच्चारण करते हुए ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, तब वह जीव परम गति अर्थात भगवान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। 14वां श्लोक। हे अर्जुन, जो साधक पूरे मन से बिना किसी और आश्रय की भावना के सदैव मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, जिसका मन निरंतर मेरे ही चिंतन में लगा रहता है, उस ऐसे भक्त के लिए मैं बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाता हूँ। मेरे प्रति उसकी निष्ठा और लगन उसे सीधे मेरे सानिध्य तक पहुँचा देती है। 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों से भरे और नाशवान संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे मेरी परम सिद्धि अर्थात सर्वोच्च दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस संसार में ब्रह्मा जी के लोक तक भी जाने वाले सभी जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। संसार का हर लोक अस्थायी है, वहां पहुंचकर भी पुनः वापस लौटना पड़ता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो भक्त पूरे मन से मेरी शरण में आ जाता है वह इस बार बार बदलते जन्मों के फेर से हमेशा के लिए छूट जाता है। उससे वह परम शांति मिलती है, जहाँ फिर कोई लौटाना नहीं होता, जहाँ केवल मेरा सानिध्य और अखंड आनंद ही रहता है। 17वां श्लोक। जो ज्ञानी पुरुष यह समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी युगों के बराबर होता है और उनकी रात भी उतने ही काल तक रहती है, उन्हीं को समय की इस गहरी सत्यता का ज्ञान होता है, अर्थात सृष्टि का समय कितना विशाल है और हमारा मानव जीवन उसमें कितना छोटा सा क्षण है। जब यह समझ आती है तब मन में विनम्रता और भगवान की ओर चलने का भाव गहराता है। 18वां श्लोक। जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है तब अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म अदृश्य स्थिति से यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट होकर विविध रूपों में फैल जाती है, और जब उनकी रात आती है तब यह सारी प्रकट सृष्टि पुनः उसी अव्यक्त रूप में लीन हो जाती है, अर्थात संसार की सारी रचनाएं बार बार उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं। यह जानकर मनुष्य समझता है कि वास्तव में स्थायी केवल परमात्मा ही है। 19वां श्लोक। हे पार्थ, यह संपूर्ण प्राणियों का समुदाय बार बार जन्म लेता है, फिर बार बार नष्ट होकर समाप्त हो जाता है। रात आने पर यह सब अपने आप अव्यक्त रूप में विलीन हो जाता है और दिन के आने पर फिर से प्रकृति में प्रकट होकर अस्तित्व में आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का यह चक्र अनिवार्य है। जन्म, परिवर्तन और विनाश यह सब प्रकृति की ही प्रक्रिया है। स्थायी और अपरिवर्तनीय केवल परम सत्य ही है। 20वां श्लोक। उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और उच्चतर सनातन अव्यक्त स्वरूप है। जिस समय संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है उस समय भी यह परम अव्यक्त तत्व कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात संसार की सारी वस्तुएं, शरीर और रूप नष्ट हो सकते हैं, परंतु परमात्मा का वह मूल शाश्वत स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस अव्यक्त और अक्षर स्वरूप की बात की गई है उसे ही ज्ञानी लोग परम गति कहते हैं। जिस अवस्था को प्राप्त होकर जीव फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता वही मेरी परम दिव्य धाम स्वरूप अवस्था है, अर्थात परमात्मा की वह शाश्वत स्थिति ऐसी है जहाँ पहुंचकर मुक्ति मिल जाती है और पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। 22वां श्लोक। हे पार्थ, वह परम पुरुष केवल ऐसी भक्ति से प्राप्त होता है जो किसी और में न लगने वाली, एकनिष्ठ और अटूट हो। वही परम सत्ता है जिसके भीतर पूरा संसार स्थित है और जो पूरे विश्व में समान रूप से व्याप्त है। 23वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें वह समय का मार्ग बताता हूँ जिसके अनुसार योगी देह छोड़कर
या तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं या फिर पुनः संसार में लौट आते हैं। इन दोनों प्रकार के मार्गों को जानकर ही योगी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। 24वां श्लोक। जो योगी उस मार्ग से जाते हैं जहाँ अग्नि का तेज होता है, उजाला रहता है, दिन का समय होता है, शुक्ल पक्ष चलता है और सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है, ऐसे योगी उस मार्ग पर चलने वाले देवताओं की सहायता से ऊपर की ओर ले जाए जाते हैं और अंत में परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ज्ञानी फिर जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आते। 25वां श्लोक। जो योगी उस मार्ग से जाते हैं जहाँ धुआं होता है, रात का समय होता है, कृष्ण पक्ष रहता है और सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है, वे उस मार्ग के देवताओं के माध्यम से चंद्रलोक तक पहुँचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। वे पूरी तरह मुक्त नहीं होते। 26वां श्लोक। संसार में दो शाश्वत मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग को प्रकाश, पवित्रता और देवयान से जोड़ा गया है, जिसमें दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण की परंपरा आती है। इस मार्ग के प्रभाव में शरीर त्यागने वाले साधक उच्च लोकों के मार्ग से होकर परमात्मा की परम अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आते। इसके अतिरिक्त कृष्ण मार्ग अंधकार, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से संबंधित है। इस मार्ग से जाने वाले साधक क्रमशः पितृलोक या चंद्रलोक तक पहुँचते हैं, जहाँ वे अपने शुभ कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु समय पूरा होने पर फिर से संसार में लौट आते हैं। इसलिए एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर। 27वां श्लोक। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों, प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग को अच्छी तरह जान लेने वाला योगी किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें हर समय मन को स्थिर रखते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए, ताकि सही मार्ग को समझकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर सको। 28वां श्लोक। जो साधक इन दोनों मार्गों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और योग में दृढ़ रहता है, वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान में मिलने वाले सभी पुण्य फलों को भी पार कर जाता है। ऐसा योगी इन सब कर्मों से ऊपर उठकर अंत में परमात्मा के सर्वोच्च धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हम 9वें अध्याय के साथ जल्दी प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों।